उन बच्चों को हम नर्सरी में एडमिट करते हैं जो बर्थ के समय जिनका वज़न कम होता है, जिनको हम लो बर्थ वेट बेबीज़ कहते हैं। प्री मैच्योर बेबीज़ जो जन्म से एक्सपेक्टेड जन्म से पहले ही पैदा हो जाते हैं, जैसे 7 माहें 8 माहें बच्चे, उनको अंदर रखते हैं नर्सरी में। बर्थ एक्सफिक्सिया, सांस लेने में दिक्कत होती है जिन बच्चों को, उनको रखना बहुत ज़रूरी होता है। और आजकल के टाइम में जैसे सर्दियां चल रही हैं तो इसमें इन बच्चों की तादाद काफ़ी बढ़ जाती है। नियोनेटल सेप्टिसीमिया के पेशेंट्स, जिन बच्चों में इन्फेक्शन होता है, उनको रखते हैं। नियोनेटल जॉन्डिस जो बहुत कॉमन है, इनको फोटोथेरेपी की ज़रूरत होती है, तो नर्सरी में इनको भी एडमिट करते हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सांस लेने में परेशानी होती है जिन बच्चों को, उनको निक्कू में रखा जाता है। नर्सरी में उन बच्चों को भर्ती करते हैं। नर्सरी में लेटेस्ट वेंटिलेटर्स हैं हमारे पास, हाई फ्लो मशीन्स हैं, लेटेस्ट फोटोथेरेपी मशीन्स हैं, जिनसे 24 घंटे में भी जॉन्डिस ठीक किया जा सकता है। इन्फ्यूजन पंप्स हैं, मल्टीपैरा हैं। जो लेटेस्ट मशीन्स हैं वो सारी हमारे पास इक्विप्ड हैं। हमने हमारे नर्सरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 2 हिस्सों में बांट रखा है, एक इनबॉर्न बेबीज़ के लिए और एक आउटबॉर्न बेबीज़ के लिए। इनबॉर्न बेबीज़ हम कहते हैं जो हमारे यहाँ ही डिलीवरी हुई, जहाँ सिजेरियन हुआ, बच्चे को किसी वजह से नर्सरी में दाखिले की ज़रूरत है, उसको हम डायरेक्ट इनबॉर्न यूनिट में दाखिल करते हैं। आउटबॉर्न में कोई बच्चा बाहर किसी दूसरे हॉस्पिटल में पैदा हुआ है, किसी और वजह से हमारे पास रेफ़र होके आया है, या फिर इसी हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ है लेकिन स्वस्थ लगा, ठीक लगा, डॉक्टर ने उसको मदर को दे दिया, लेकिन किन्हीं कारणों से 2-4 घंटे बाद या 1-2 दिन बाद वो बच्चे को नर्सरी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसको एज ए आउटबॉर्न यूनिट में दाखिल करते हैं। इससे बच्चों में आपसी संक्रमण बहुत कम हो जाता है, इन्फेक्शन रेट कम हो जाता है। नर्सरी के लिए राउंड द क्लॉक स्टाफ रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द कि नर्सरी में कितने बच्चे हैं, उस हिसाब से स्टाफ की ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं। ये राउंड द क्लॉक रहती हैं, 8-8 घंटे की ड्यूटी होती है। नर्सरी में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं जो पीडियाट्रिशियन के, बच्चों वाले डॉक्टर के मोबाइल से भी व्यू कर सकते हैं हम। हमारी ओपीडी में भी उसका व्यू है। कोई इमरजेंसी है, जैसे ही स्टाफ कॉल करता है, विद इन मिनट्स डॉक्टर वहाँ पहुँच जाता है। अदरवाइज़ भी हर 2 घंटे बाद डॉक्टर अपना राउंड करता है, स्टाफ वहाँ 24 घंटे रहता है। और नर्सरी में जाने से पहले एक फिक्स प्रोटोकॉल है, आप अपने शूज़ उतारोगे, नर्सरी की चप्पल पहनोगे, कैप मास्क लगाओगे, सैनिटाइज़र यूज़ करोगे। अन्य किसी भी बंदे को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है सिवाय मदर्स के, जो एक हमारे कंगारू केयर है, उस पे बैठ के मदर को बच्चा दिया जाता है। जब स्तनपान करने के लिए एक अलग से कॉर्नर है, वो मदर के लिए ही है और वहाँ कोई नहीं जा सकता। जो बच्चों की केयर है, जब सेप्टिसीमिया का ध्यान है, वो बहुत ही सुचारू ढंग से किया जाता है। नर्सरी को इनबॉर्न, आउटबॉर्न
यूनिट्स में डिवाइड किया गया है और एक एक्स्ट्रा यूनिट हमने बनाया है। कोई सिक बेबी है जो सेप्टिसीमिया है जिसको, उसको हम नर्सरी में रखना चाहते हैं, लेकिन हम दोनों यूनिट से अलग एक सेप्टिसीमिक रूम बनाया हुआ है जहां बच्चे को रखते हैं। उसके लिए स्टाफ भी अलग रहता है, इक्विपमेंट भी अलग रहते हैं। तो शायद ये केयर कहीं और नहीं दे पा रहे। इक्विपमेंट सब लेटेस्ट हैं, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर विद स्टाफ। ये हॉस्पिटल टोहाना में पिछले 15 साल से अपनी सेवाएं दे रहा है। शुरू में सिर्फ गायनिक हॉस्पिटल शुरू किया गया था। 1 साल बाद मैंने एज ए जनरल सर्जन साथ में ज्वाइन किया। पिछले 8 साल से हमने अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे की सुविधा इसमें ऐड ऑन की और पिछले 4 साल से बच्चों वाले डॉक्टर की सुविधा 24 आवर्स यहाँ अवेलेबल है, जिसके तहत नर्सरी की सेवाएं उच्चतम स्तर पर दी जा रही है। शालिनी हॉस्पिटल टोहाना आपकी सेवा में सदैव तैयार है। आप नीचे दिए गए नंबर पर कभी भी मैसेज छोड़ सकते हैं। कोई क्वेरी है उसको पुट ऑन कर सकते हैं। कोशिश रहेगी कि उसका जवाब जल्दी से जल्दी दिया जाए।